नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती है। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी हॉरर स्टोरी आपके साथ। उत्तराखंड के घने पहाड़ों की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव है, सल्ला गांव, जहां सूरज ढलते ही एक जंगल की ओर देखने तक की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते हैं उस जंगल से एक रहस्यमयी हंसी आती है। ना वो किसी इंसान की लगती है, ना किसी जानवर की, बस एक ऐसी हंसी जो सीधी आपकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा देती है। यही जंगल बना था उस खौफनाक कहानी का केंद्र, जिसकी शुरुआत होती है एक शहर के युवक रोहित से, जो अपने 3 दोस्तों अंकित, साक्षी और नयन के साथ एडवेंचर ट्रेक पर निकला था। ये चारों दोस्तों नेशनल जियोग्राफिक के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, जिसमें वो भारत के सबसे कम एक्सप्लोर किए गए जंगलों की यात्रा कर रहे थे। उन्होंने जब गांव वालों से उस जंगल के बारे में पूछा तो सभी ने मना किया। रात में वहां मत जाना, वो हंसी वापस नहीं आने देती। लेकिन रोहित को यह सब अंधविश्वास लगा और उसने तय किया कि वही जंगल उनके अगले एपिसोड का विषय होगा। उन्होंने रात के समय कैमरे तैयार किए, ड्रोन उड़ाया और जंगल के भीतर प्रवेश किया। शुरुआत में सब सामान्य लगा, पर जैसे जैसे वे गहराई में घुसते गए, पेड़ों की शाखाएं और हवा की सरसराहट अलग तरह की लगने लगी। अचानक साक्षी ने रुक कर कहा, तुम लोगों ने सुना? सबने ध्यान लगाया और वही आवाज, वो हंसी, दूर से फिर पास आती हुई, फिर एकाएक सब तरफ गूंजती हुई। वो हंसी जैसे किसी लड़की की थी, मगर उसमें इंसानीपन नहीं था, बल्कि एक बर्बर पागलपन था। नयन ने तुरंत कैमरा घुमाया, पर लेंस में कुछ भी साफ न था, सिर्फ अंधेरा और हिलते हुए पत्ते। तभी अंकित ने कहा, मेरे पीछे कोई है। सबने मुड़कर देखा, मगर कुछ नहीं था। पर अगले ही पल कैमरे की स्क्रीन पर एक अंधेरा सा चेहरा उभर आया, जैसे कोई लड़की जिसे सालों से गुस्सा था, आंखें गड्ढों में धंसी हुई और होंठ फटे हुए। चीखते हुए सब भागे, लेकिन रास्ता खत्म हो चुका था। जंगल ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया था। उन्होंने एक गुफा खोजी और वहीं शरण ली, लेकिन हंसी गुफा के अंदर तक पीछा करती रही। फिर अचानक साक्षी हवा में उछली और गुफा की छत से टकरा गई, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। रोहित दौड़ा, मगर अब साक्षी नहीं थी, बस एक लाल दुपट्टा जमीन पर गिरा था, जो उन्होंने पैकिंग में रखा भी नहीं था। धीरे धीरे नयन और अंकित भी गायब हो गए। किसी को किसी के चीखने की आवाज तक नहीं आई, जैसे उन्हें चुपचाप निगल लिया गया हो। अब जंगल में सिर्फ रोहित रह गया था, डरा, कांपता, गीले पत्तों के बीच घिसटता हुआ। पर हंसी रुक नहीं रही थी। तब उसे याद आया गांव का एक बूढ़ा आदमी, जिसने कहा था, अगर हंसी सुन लो तो अपनी सांस रोककर बैठ जाना, वो तुम्हारी सांस की गर्मी महसूस कर लेती है। रोहित ने सांस रोककर पेड़ के पीछे छिपकर खुद को मिट्टी से ढक लिया। हंसी पास आई और फिर बिल्कुल कानों के पास से गुजर गई। एक पल को लगा सब शांत हो गया है, लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने हिम्मत करके मुड़कर देखा। वो वही चेहरा था जिसे कैमरे में देखा था, मगर अब वो असली था। तुमने मेरी नींद खराब की। उस आत्मा की फुसफुसाहट ने रोहित की धड़कन को रोक दिया। फिर एक जोर की चीख और रोहित बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल में था। गांव वालों ने बताया कि सुबह जंगल के किनारे एक टूटी हुई कैमरा बैग और मिट्टी में सना हुआ लड़का पड़ा मिला था। उसके दोस्तों का कोई सुराग नहीं मिला। कैमरे की रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक हंसी सुनाई देती है, हर 2 मिनट बाद, और हर बार थोड़ी करीब। उस दिन के बाद रोहित ने बोलना बंद कर दिया। अब वो किसी से आंख तक नहीं मिलाता। जो कभी एक्सप्लोरर था, वो अब एक जिंदा सबूत है उस जंगल के रहस्य का।
जहां आज भी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, और उस जंगल की गहराई से आज भी कभी कभी वही हंसी गूंजती है, ठीक आधी रात को, जैसे किसी को फिर से जगाया गया हो। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो ऐसे ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची हॉरर कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरेबल स्टोरी टेलर को। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको नींद में भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए, क्योंकि डर अभी जिंदा है।